बीएनएसएस की डेफिनेशन अगर पार्ट 1 में क्लियर हो गई है तो पार्ट 2 आपके एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इशिता एंड आप देख रहे हैं लो सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लो आसान भाषा में। तो पार्ट 1 के अंदर हमने बीएनएसएस की 2M तक क्लियर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2N, जिसमें डिफाइन है लोकल जुरिडिक्शन। लोकल जुरिडिक्शन मीन्स द लोकल एरिया। इसका मतलब होता है वह लोकल एरिया विद इन विच, जिसमें कोर्ट या मजिस्ट्रेट। कोर्ट और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके लिए एक शॉर्ट डाल दूंगी। वह लोकल एरिया जिसमें कोर्ट या मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज करते हैं ऑल, या तो सारी, या एनी ऑफ इट्स, अपनी कुछ पावर, या तो सारी की सारी पावर एक्सरसाइज करते हैं या कुछ पावर एक्सरसाइज करते हैं। एंड सच लोकल एरिया में कॉम्प्राइज, और उस लोकल एरिया में आ सकता है होल स्टेट, या तो उस लोकल एरिया में पूरा का पूरा स्टेट आ सकता है, या एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, और स्टेट का कोई भी पार्ट आ सकता है। एज द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई, जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, नोटिफिकेशन में बताएगी। तो लोकल जुडिक्शन का मतलब होता है जिस जुडिक्शन में, जिस लोकल एरिया में कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपनी सारी या कुछ पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इसमें होल स्टेट भी आ सकता है और स्टेट का कोई पार्ट भी आ सकता है, जैसा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। इसके बाद आती है 2O, जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन है, वो हमने 2G यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट आती है 2P, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, वह नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होती है। 2Q में डिफाइन है ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस के अंदर कोई एक्ट भी आता है, यानी किसी काम को करना, और ओमिशन भी आता है, जहां हमारी ड्यूटी थी उस काम को करना और हमने नहीं की, उसको हम बोलते हैं ओमिशन। तो ऑफेंस के अंदर एनी एक्ट या ओमिशन मेड पनिशेबल बाय द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, उस एक्ट या ओमिशन को पनिशेबल बनाया गया है लॉ के द्वारा जो उस टाइम फोर्स में होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑफेंस। 2R में डिफाइन है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। इसमें ये नहीं बता रखा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन होता है, बल्कि इसमें ये बता रखा है व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज अब्सेंट, जब उस पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इन चार्ज अब्सेंट है, या फिर अनेबल फ्रॉम इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से अनेबल है, अदर कोज, किसी और कारण से, टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, तो उस टाइम उस स्टेशन हाउस में जो भी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है, हु इज नेक्स्ट इन द रैंक ऑफ सच ऑफिसर, उस ऑफिसर की रैंक से नेक्स्ट वाला जो पुलिस ऑफिसर उस टाइम पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट नहीं है, उससे नेक्स्ट रैंक वाला, बट अबोव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, लेकिन कांस्टेबल से रैंक से ऊपर वाला, कांस्टेबल की रैंक के ऊपर वाला उस ऑफिसर की रैंक से नेक्स्ट। और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट एनी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट, या जो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है, अगर उसे स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है, तो वह होगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। 2S में डिफाइन है प्लेस। प्लेस के अंदर इंक्लूड होता है हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। ये पांचों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स में सीधे सीधे आता है कि प्लेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। पुलिस रिपोर्ट डिफाइन है 2T में, मीन्स अ रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है वह रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है? टू मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो मजिस्ट्रेट को दी जाती है अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3। 193 के 3 के अंडर जो भी रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को दी जाती है उसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन। 2U में डिफाइन है। पुलिस स्टेशन का मतलब होता है एनी पोस्ट और प्लेस। इसमें कोई पोस्ट भी आ सकती है और प्लेस भी आ सकता है। डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली, जिसे डिक्लेयर किया है स्टेट गवर्नमेंट ने या तो जनरली या स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने जनरली या स्पेशली पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया है उसे हम कहते हैं पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है 2V पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, वह पर्सन जिसे सेक्शन 18 के अंडर अपॉइंट किया गया है
इंक्लूड एनी पर्सन, इसमें वो पर्सन भी इंक्लूड होगा एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पीपी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन में जो बंदा काम कर रहा है, जो पर्सन काम कर रहा है, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कैटेगरी में आएंगे। सब डिवीज़न 2W में डिफाइन है, मीन्स अ सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। सब डिवीज़न का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न। नेक्स्ट है 2X समन केस। समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, वो केस जो रिलेटिंग है, नोट बीइंग अ वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है। समन केस में सिर्फ इतना दे रखा है, वह केस जो वारंट केस नहीं है। तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि वारंट केस क्या होते हैं। वारंट केस डिफाइन है 2Z में, मीन्स अ केस, वारंट केस मीन्स वो केस जो रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, उस ऑफेंस से रिलेटेड है जो पनिशेबल है डेथ से, जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, जिसमें कारावास 2 साल से ज़्यादा का है। ऐसे अगर केस होते हैं तो उन केस में वारंट जारी होता है, ऐसे केसेस को हम वारंट केस कहते हैं। लास्ट डेफिनेशन है BNSS की 2Y विक्टिम। विक्टिम की डेफिनेशन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो विक्टिम कौन होता है? अ पर्सन हु हैज सफर्ड, वह पर्सन जिसको सफ़र हुआ है लॉस, या तो उसको लॉस हुआ है या इंजरी हुई है। कोज्ड बाय द रीज़न ऑफ, किसकी वजह से? एक्ट और ओमिशन, किसी अनदर पर्सन के एक्ट की वजह से या ओमिशन की वजह से लॉस हुआ है और इंजरी हुई है। इंक्लूड गार्जियन ऑफ और लीगल हेयर ऑफ विक्टिम, इसके अंदर विक्टिम के अंदर विक्टिम के गार्जियन और लीगल हेयर भी आते हैं। ये भी कई बार पूछा जा सकता है विक्टिम के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है। तो विक्टिम के अंदर विक्टिम के गार्जियन और लीगल हेयर भी इंक्लूड होते हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन भी दे रखा है, इसमें बताया गया है वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड। इस BNSS में अगर कोई वर्ड या एक्सप्रेशन यूज्ड हुई है एंड नोट डिफाइंड, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया। कई वर्ड्स ऐसे हैं जो BNSS में यूज़ तो हुए हैं लेकिन उसे BNSS में डिफाइन नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे? बट डिफाइन इन, उसे लेकिन डिफाइन किया गया है IT एक्ट 2000 में या फिर BNS में 2023 में। या तो उसको IT एक्ट में डिफाइन किया गया है या BNS में डिफाइन किया गया है। शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन टू देम, तो उसका वही मीनिंग होगा जो मीनिंग उस एक्ट में यानी कि IT एक्ट में या उस संहिता में BNS में उसको मीनिंग दिया गया है, तो उसका BNSS में भी सेम मीनिंग होगा। तो ये था पार्ट 2। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, लो सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं BNSS का नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा समझना है। Thank you for watching.